जन्म शताब्दी पुस्तक माला 67। भगवान को मत बहकाइए, डे 5। परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां की दिव्य ऊर्जा को अंतस में धारण करते हुए, उनके दिव्य प्राण को अपने हृदय में अनुभव करते हुए स्वाध्याय के क्रम को आगे लेते हैं। गुरुदेव ने हमें बहुत बहुत सुंदर खूबसूरत बातें बताई। गुरुदेव ने कहा भगवान किस रूप में हमारे जीवन में आएंगे। अगर भगवान हमारे जीवन में सच्चे सही स्वरूप में आ जाएंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, हमारे अंदर करुणा का जागरण होगा और हमारे अंदर एक एनर्जी क्रिएट हो जाएगी जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होगी। और हम चाहेंगे कि हम बदल जाएं। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं हमें साफ साफ दिखने लगेंगी। हमारे दोष दुर्गुण हमको अच्छे से दिखने लगेंगे। हमें उनसे कोई हीनता नहीं होगी, कोई लो इमोशन नहीं होगा, लेकिन एक संकल्प बल ऊपर उठेगा अंदर कि नहीं, हमें बदलना है। और दूसरा, गुरुदेव ने कहा कि अब आप टट्टी में पड़े हो तो टट्टी में मत पड़े रहो। अगर आप गंदे पड़े हो तो आप सोचो कि आप बड़े हो गए हो, आपको सुसु पट्टी साफ करना सिखा दिया गया है इतने स्वाध्याय के बाद, इतनी बात आपको समझा दी गई है, आपको ट्रेनिंग दे दी गई है, तो आप उस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि हम आपको गोदी में उठाना चाहते हैं। तो गुरुदेव गोदी में उठाने के इस क्रम में हमारी सफाई कर रहे हैं और हमसे बस इतनी आशा अपेक्षा कर रहे हैं कि अब आप 6 महीने के बच्चे नहीं हो, क्योंकि आपके भाव वो सरल भाव नहीं है। या तो आपकी भावनाएं वो हो जाए 4-6 महीने के बच्चे वाली, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन वो भावनाएं तो अभी है नहीं। अभी आप सोचते हैं आप समझदार हैं, आप बड़े हैं। अगर समझदार बड़े हैं तो अपनी सुसु पोटी साफ करना आपको आना चाहिए। हम गोदी में आपको तब भी उठा लेंगे। अपने वजन को थोड़ा कम कर लीजिए, अपने अहंकार की परतों को थोड़ा श्रेड कर लीजिए ताकि आप हल्के हो जाएं, तो हमारे लिए भी गोदी में उठाना आसान होगा, हमारी कमर टूटेगी नहीं। ये गुरुदेव हमसे एक पिता के जैसे आशा अपेक्षा रख रहे हैं। आगे गुरुदेव शायद कोई स्टोरी सुनाने वाले हैं। इसकी हेडिंग है बगदाद की जमीला। मित्रों, भक्त वजनदार होते हैं, भारी भरकम होते हैं, भक्त दयालु होते हैं और भगवान की दुनिया का ख्याल रखते हैं। किस तरह का ध्यान रखते हैं बेटे? इस संदर्भ में मैं आपको द्रौपदी के तरीके से एक और घटना सुनाना चाहता हूँ। घटना बगदाद की है। एक बार बगदाद की जमीला ने अपनी सारी जिंदगी भर की कमाई के पैसे जमा करके रखे थे कि हम काबा जाएंगे। मुसलमानों के धर्म में यह बात लिखी हुई है कि आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि वह एक बार हज करने के लिए काबा जरूर जाए। जमीला ने कुरान में पढ़ रखा था, इसलिए उसने अपने पैसे बचा करके रखे थे कि जब कभी मौका आएगा तो मैं भी वहां जाऊंगी, एक बार हज जरूर करूंगी। पैसे थे, तैयारी भी हो गई थी। लेकिन उस साल क्या हो गया? उस साल सब जगह बड़े जोर जोर का अकाल पड़ गया। मनुष्य भूखे मरने लगे, बच्चे भूखे मरने लगे, पैसे पैसे के लिए त्राही होने लगी, सब तड़पने लगे। दवा का कहीं इंतजाम नहीं, बच्चों के लिए दूध का कहीं इंतजाम नहीं। काबा हज जाने के लिए जमीला ने जो पैसा बचा रखा था वह सब उस काम में लगा दिया। उसने कहा कि इन बच्चों को जिंदा रहना चाहिए, बच्चों की जिंदगी की हिफाजत करने के लिए हमारा पैसा खर्च कर दिया जाना चाहिए। उनने वह सारा पैसा जो हज यात्रा के लिए बचा कर रखा था खर्च कर डाला। लोगों ने पूछा, अब हज यात्रा पर कैसे जाएगी? उसने कहा, अब हम कैसे जा सकते हैं? हज के लिए किराया फिर कहां से लाएंगे? अब हमारे लिए हज जाना मुश्किल है। ये कौन कह रहा है? बगदाद की जमीला कह रही है। और ये कहानी से हमको स्वयं समझ में आ गया कि गुरुदेव हमको क्या समझाना चाह रहे हैं। इसको बताने की जरूरत नहीं है। हज कबूल हुआ। खुदाबंद करीम की यहाँ मीटिंग बैठी। हर साल खुदाबंद करीम काबा जाने वालों में से कुछ आदमियों को हज यात्रा कबूल करते थे, कुछ यात्रियों की हज यात्रा कबूल करते थे, बाकी की नाकबूल कर देते थे। जितने लोग हज करने जाते थे सबकी यात्रा कबूल नहीं होती थी। आप भी ध्यान रखना, भगवान आप में से हर एक की तीर्थ यात्रा कबूल नहीं करता। आपने कर दी, आपकी मर्जी, आपने अर्जी लगा दी। अब कबूल करना ना करना उसकी मर्जी है कि उसने कबूल करी कि नहीं करी। कबूल होना अलग बात है और करना अलग बात। हमने भगवान के द्वार में अर्जी लगाई, भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा ये नहीं पता। अर्जी तो हम लगा सकते हैं, और 100 लोग हैं तो 100 अलग अलग ऊर्जाओं से, अलग अलग भावनाओं से, अलग अलग इंटेंशन से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं, मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं। भगवान के पास बहुत सारे ऑप्शन है, और भगवान कौन से वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे केवल भगवान जानते हैं। जानते तो हम भी है, गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि गुरुदेव बता चुके हैं कि भगवान ईमान देखते हैं, भगवान भावनाएं देखते हैं। हमने कितने तीर्थों के चक्कर काटे, इसको तो भगवान नहीं देखते हैं। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। आपने कर दी और वह कबूल हो जाए, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। अर्जियां तो कितनी आती जाती रहती हैं, उनमें से सिलेक्शन किस किस का होता है? हर एक का सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए क्या हुआ, खुदाबंद करीम के यहाँ जब मीटिंग बैठी तो उनने यह पता लगाया कि इस बार किस किस की हज यात्रा कबूल हुई। फरिश्ते बैठे थे, उनने बताया कि खुदाबंद करीम ने आज मीटिंग में इस साल केवल एक आदमी की हज यात्रा कबूल करी और बाकी सबकी नाकबूल कर दी। किसकी कबूल करी? उसका नाम था जमीला। इस पर बाकी फरिश्तों ने आपत्ति की। जिब्राइल कहने लगा, हुजूर, जमीला को हमने नहीं देखा,
हमने तो काबा के दरवाजे पर चौकीदारी करी थी, हमारे सारे के सारे पैसे, सारे के सारे लोगों के नाम हमारे पास नोट हैं, लेकिन जमीला का नाम तो कहीं भी नहीं आया। आपने जमीला की हज यात्रा कैसे कबूल करी? उसने तो देह से कोई यात्रा करी भी नहीं। खुदाबंद करीम ने कहा, हमारी निगाह में तो हज वह ईमान के द्वारा होना चाहिए, पैसे के द्वारा नहीं। पैरों के द्वारा तो पोस्टमैन भी घूमते हैं, पैरों के द्वारा तो लोग भी घूम सकते हैं, ग्वाले भी सारा दिन घूमते रहते हैं, भिखारी भी सारा दिन घूमते रहते हैं। घूमने से क्या होता है? घूमने से कुछ नहीं होता। हमने कबूल कर लिया। किसका हज कबूल कर लिया? जमीला का हज कबूल कर लिया। अब हम देख लें कि हम आज तक कितनी बार गुरु आश्रम गए, कितनी बार तीर्थ यात्रा पर गए, कितनी बार हम मंदिरों में जाते हैं, हम किस ऊर्जा से, किस एनर्जी से जाते हैं, ये चेक हमें करना है। और ये बात अभी 3-4 दिन पहले किसी स्वाध्याय में आई थी कि कभी गुरु आश्रम जाओ तो कुछ कहने मत जाओ, कुछ बताने मत जाओ, कोई शिकायत करने मत जाओ, केवल गुरु में विलय होने के भाव से जाओ कि आ गए। और अब जब लौट के जाएंगे ना, तो आत्मा यही पड़ी रहेगी, भावनाएं यही पड़ी रहेंगी, देह तुम जहां मर्जी ले जाओ, देह चली जाएगी जहां तुम चाहोगी। इस भाव से कभी गुरु के पास जाओ। और जब भी किसी मंदिर में जाओ, कभी किसी जैसे ब्रज में जाने को मिल रहा है, बरसाना में जाने को मिल रहा है, या गुरु आश्रम जाने को मिल रहा है, तो या अयोध्या में जहां ईश्वर का जन्म हुआ उन जगहों पर, उन दैवीय भूमि पर जाने को मिल रहा है, या जहां भगवान की लीलाएं हुई हैं, तो उस धरती पर पांव रखो तो ये अनुभव करो कि यहाँ पर कभी मेरे इष्ट ने पांव रखा होगा। दक्षिणेश्वर जाने को मिल रहा है और ये अनुभव के आधार पर है। एक अनुभव भी आता गया अंतरात्मा का, बड़ी कृपा हुई थी, ऑटोमेटिक प्लान बना था, और ठाकुर ने बुलाया दक्षिणेश्वर, और ये देह चली गई। ठाकुर कह रहे हैं तो चले जाते हैं, बुद्धि में बहुत सारे प्रश्न से, लेकिन अंतःकरण ने कहा नहीं, ठाकुर ने बुलाया। अब ठाकुर ने बुलाया और ट्रेन से पांव रखा ना जमीन पर, तो पूरी देह में करंट आ गया, एक भाव दौड़ गया अंदर कि इस पूरी जमीन पर बाबा चले होंगे कहीं, मैया ने इस जमीन पर पांव रखा हुआ है और इस जमीन पर पांव रखने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। और इतना इतना अंतःकरण, मतलब अंतःकरण में जो भावनाएं उठ रही थी उनको समझाना बड़ा कठिन है। और ऐसा लगा कि वो भाव आज तक इतना जीवंत है कि देह को कभी दोबारा बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे वो अंतर नहीं पड़ता। अब वो आत्म अंदर बैठ गया, और कभी कोई इच्छा भी नहीं थी कि आना है, मैया बाबा की मर्जी। ठाकुर को बाबा बोलने की आदत है, उन्होंने ही डलवाई है, वही कहते हैं मैं तेरा बाबा हूँ। और माँ शारदा मैया है, तो मैया बाबा बोलने की आदत है, और वही मैया बाबा के रूप में, राधा कृष्ण के विग्रह के रूप में जीवन में है, और बिल्कुल सजीव है, बिल्कुल जागृत है। तो उनसे ऐसी बैठे बैठे बातें होती रहती है। तो ऐसा दिव्य भाव, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा, एक ऐसे अश्रु गिरे। और जब ठाकुर की काली के पास पहुंचे, जब ठाकुर के आश्रम में पहुंचे, तो ऐसा मन हुआ कि मैं इनका छोटा सा बालक हूँ और मैं खड़ा क्यों हूँ यहाँ पर। ये कहते हैं कि सारे कोष, सारे चक्र सब मैं हूँ, तो यहाँ पर लेट कर पलटी लगा लो, यहाँ लेट जाओ। और देह सहित पूरा लेट गई देह, और आप यकीन नहीं करेंगे, इतना इतना परिवर्तन हो गया। देह लेटकर वहां पर जैसे छोटा बच्चा रोली पोली करता है, पूरा का पूरा लेट गया, हांडमास का पेट पुतला। भावना बस ये थी कि मैया बाबा की गोद में लेटना है, और इस भूमि पर ठाकुर चले, इस भूमि पर माँ के चरण रहे हैं, और उनके चरणों की धूल देह पर लग रही है, और गोल 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 घूमना शुरू कर दिया। हाँ, लोगों ने बहुत बात बनाई, संसार ने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ कहा। देह की जो संतान है वो भी 10 कदम पीछे हट गई कि माँ तो पागल हो गई। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, जो ऊर्जा भीतर आई और जो परिवर्तन भीतर हुआ, जो अंतस में परिवर्तन हुआ, साल तो याद नहीं कौन से साल गए, हो गए होंगे 3-4 साल, लेकिन जो संशोधन हुआ, और उसके बाद जहां से वहां से लौट कर आए, तो जो माँ और बाबा की एनर्जी साथ साथ अंतःकरण में स्थापित होकर आई, उसको समझाना, उसको बता पाना बड़ा कठिन है। लेकिन संसार की नजरों में ये उचित कर्म नहीं है। संसार की नजरों तो फिर टेक्निकली तरीके से देखेंगी कि फीमेल्स को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। लेकिन फीमेल और मेल होता क्या है? देह देह ना मेल है ना फीमेल है, एक आत्मा है, एक बालक है, एक भावना है, कुछ भी नहीं है, ना मेल है ना फीमेल है। तो संसार के नियम के हिसाब से ये आत्मशोधन नहीं हो सकता। ये तो गुरु के बताए मार्ग के अनुसार होता है, और जैसा गुरु जिसको भाव दे दे बिल्कुल वैसा। हम बस बुद्धि ना लगाएं और चलते जाएं, तो हम उनकी कृपा को इतना अनुभव करेंगे, हर क्षण अनुभव करेंगे, हर क्षण उसको जिएंगे, हर क्षण उस अमृत को पिएंगे। इसी भाव से गुरुदेव कह रहे हैं कि आप लोग आत्मशोधन का महत्व समझ लीजिए। आत्मा का शोधन करना है। आत्मा खुद निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, प्रेम है, शक्ति है, शांति है, साहस है, धैर्य है, सारे गुण है आत्मा। लेकिन उसके ऊपर एक मिट्टी जम गई, उस मिट्टी को हटाना पड़ेगा, और इसी प्रक्रिया को आत्मशोधन कह रहे हैं। साथियों, मैं ये कह रहा था कि अगर आप अपने जीवन में भजन का मूल्य समझते हो, भगवान का मूल्य समझते हो, और ये समझते हो कि इसका हमारे जीवन से ताल्लुक है, और भजन को हमारे जीवन में प्रवेश करना ही चाहिए, तो मैं आपसे बार बार ये प्रार्थना करूंगा कि जीवन का चौथा वाला चरण, जो प्रत्यक्ष
भगवान से संबंध रखता है उसका सदुपयोग कीजिए। उससे कम कीमत पर भगवान प्रसन्न नहीं होते और भगवान को इससे ज्यादा कीमत चुकाने की किसी से अपेक्षा भी नहीं। आप ज्यादा कीमत क्या चुकाएंगे? आपने तो एक गलती कर डाली, आपने भजन का एक हिस्सा पकड़ लिया। ईश्वर प्राप्ति के एक हिस्से में वह भी एक हिस्सा है। आपने सबसे सरल वाला पॉइंट पकड़ लिया जिसमें हींग लगे ना पटकरी, रंग चोखा हो जाता है। आपने चोखा रंग वाला भजन पकड़ लिया और भजन के अलावा कुछ नहीं किया। जीवन का संशोधन और आत्म संशोधन कुछ नहीं किया। भाई जीवन भर जीव से राम 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 जपा, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, और बचे घंटे गाली दी, इसकी बुराई करी उसकी बुराई करी। क्या हुआ? ये क्या हुआ? क्या करेंगे ऐसे राम? राम भी आके सोचेंगे यार कि क्या हो रहा है यार, इस देह पर मैं कैसे आके राम राम जपूं? मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा वाला हालात नहीं होना चाहिए। और ऐसे राम को जप लिया जिसके गुण भीतर नहीं आए, संयम नहीं आया, आदर्शवादिता नहीं आई, त्याग नहीं आया, तो फिर राम कहाँ जीवन में आए? राम नहीं आए जीवन में फिर। तो भगवान यही कह रहे हैं कि भजन चाहे थोड़ी देर का हो, भजन चाहे 15 मिनट का हो, पर वो भजन ऐसा हो जो अंदर वो भावना पैदा कर दे कि हम जिसको भज रहे हैं उसके गुण हमारे अंदर आ जाए। उपासना में जो बाधाएं आती हैं उसके ऊपर एक सत्संग डाला है चैनल पर, आप सुनकर देखिएगा। और उस सत्संग का नाम है कि उस सत्संग की हेडिंग शायद ऐसे है कि भगवान से दोस्ती करनी हो तो फिर ये सुन लीजिए, ऑडियो सुन लीजिए, ये उसकी हेडिंग है, वो डाला है, उसको सुनकर देखिए कि हमारी उपासना में बाधा क्या आ रही है। बड़ी सरलता से गुरुदेव ने उसमें उसको भावनाओं को उसमें रखवाया है, शायद कुछ कंट्रीब्यूट कर जाए। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि आत्म संशोधन नहीं किया जीवन भर और भजन किया तो बात नहीं बनेगी। उसके अलावा 4 पैर में कौन सा पैर आता है? एक पैर आता है स्वाध्याय का, एक पैर आता है संयम का। अब आप कहें हम भजन तो करेंगे पर हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, नहीं हो सकता। छोटा बच्चा कहे मम्मी मैं तो आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ पर मुझको पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मम्मी कहेंगे क्या करूंगी इस प्यार का, तेरे को जिंदगी भर बोझा बन के ढूंढूंगी क्या तुझे? नहीं मम्मा, मैं बहुत प्यारा बच्चा हूँ आपका, देखो मैं 5 इयर्स का हूँ, मैं कितना ही प्यार करता हूँ, मैं आपको सुबह शाम रोज किसी करूंगा। सुबह शाम कहूंगा मम्मी मम्मी मम्मी, आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी, सुबह शाम में ये करूंगा, पर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं ABCD नहीं लिखूंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या करेगी मम्मी? मम्मी क्या करेगी उसके आई लव यू का? भाई तू सुबह शाम क्या तू 101 बार बोल आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मी, क्या करेगी मम्मी? मम्मी उसके हिस्से की ना रोटी खा सकती, मम्मी उसके हिस्से का ना पानी पी सकती। एक दिन मम्मी ने मर जाना है, मम्मी मर जाएंगी तो बच्चा अनपढ़ क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। जब शिक्षा का इतना ज्यादा महत्व है तो विद्या का क्या महत्व होगा? तो हम वो बच्चे ना बने। गुरु जी हम आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, हम आप बहुत ही अच्छे हो आप, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू माता जी, आपकी बातें हमको ना समझ में आती, हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, हम किताब नहीं पढ़ेंगे। अरे नहीं पढ़ेगा फिर मैं क्या करूं तेरा? मैं क्या करूं तेरे प्यार का? तेरे को कंधे पे ढोऊं, तेरा वजन ढोऊं, कितने दिन ढोऊं? कितने जीवन काल से मैं तेरा प्रारब्ध धोता आ रहा हूँ, और दूं, कितने दिन और दूं? तो हम चाहते क्या है? तो बिना स्वाध्याय की बात नहीं बनेगी, स्वा का अध्ययन तो करना पड़ेगा। और क्या होता है ना, स्वाध्याय करिए, परिवर्तन नहीं आ रहा तो टेंशन मत लीजिए। क्यों टेंशन नहीं लेना? एक पत्थर है, एक पत्थर पर एक चोट पड़ी, 2 चोट पड़ी, 3 चोट पड़ी, मारते रहो चोट, मारते रहो चोट, मारते रहो, कभी तो निशान बनेगा। तो हमें नहीं समझ में आ रहा तब भी हम क्या करें? हम एक प्रयास करें कि हम रोज 10 मिनट करेंगे, हम एक पेज पढ़े चाहे किसी किताब का। और अब तो सरल कर दिया ये ऑडियोस, बिल्कुल मैं गारंटी से कह सकती हूँ दृष्टा भाव में, समर्पण भाव से, कि गुरुदेव ने ऑडियो ऐसे बनवा दिए कि यकीन मानो आप अपने बालकों को भी सुना दोगे ना जो 5th 6th के हैं, वो भी कहेंगे यार मम्मी पापा आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा, इतना सिंपल तो कर दिया, इतना सिंप्लीफाई करके गुरुदेव ने दे दिया। आप ना, अगर आपने एक ऑडियो रोज सुन लिया और 90 दिन तक सुना और आपके ऊपर निशान ना बने, ये संभव नहीं, संभव ही नहीं कि निशान नहीं बनेगा। लेकिन हमको सुनना तो रोज पड़ेगा। हम कहने हमसे तो 15 मिनट बैठा नहीं जाता, माइंड स्पैम इतना शॉर्ट हो गया है कि कोई 1 मिनट का शॉर्टकट दे दो। अरे 1 मिनट के शॉर्टकट पे तो बेटे रोटी भी नहीं बनती, 1 मिनट के शॉर्टकट पे तो रोटी भी नहीं बनती। पहले बाजार से आटा लाना पड़ता है, फिर आटा गूंथना पड़ता है, फिर तवे पे डलती है, फिर गैस जलती है, उसके बाद कहीं रोटी बनती है। तुमको दिखाई देता होगा फटाफट गरम गरम रोटी आ गई, नहीं आती शॉर्टकट से एक रोटी भी। 1 मिनट के शॉर्टकट से क्या प्राप्त हुआ आजकल? कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और हम जीवन जीने का दृष्टिकोण मांग रहे हैं तो वो शॉर्टकट से प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। रोज का आधा घंटा, रोज का आधा घंटा, 10 मिनट उपासना की ब्यूटीफुली, 10 मिनट ऐसे जप करेंगे, ऐसे जप करेंगे कि अश्रु गिर जाए। और जब तक अश्रु ना गिरे तब तक उठना मत, आवाहन ऐसा हो कि अश्रु गिर जाए। उसके बाद 10 मिनट स्वाध्याय, बिल्कुल। और उसके बाद 10 मिनट बैठ के चिंतन मनन की। ये हो गया उपासना, साधना, आराधना, समर्पण, विसर्जन, विलय। और अगर ये नहीं घटे तो ना, अगर ये आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते तो फिर भटक लो, लौट के तो यही आओगे। भटको, कितना भटकना है, भटकते जाओ, भटकते जाओ। कह दो आज घर का ये काम है, कल घर का वो काम है, भगवान देख रहा है, भगवान कहीं नहीं जा रहा, भगवान तो अपनी जगह पर फिक्स बैठा है, हम नहीं देख पा रहे तो भगवान क्या करे, लेकिन लौट कर आना ही पड़ेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं हमें ये मत बताइए कि हम ना स्वाध्याय करेंगे और ना संयम करेंगे, हमसे संयम नहीं होता। संयम भी करने पड़ेंगे, सारे अभ्यास प्रयास करना पड़ेगा। आपसे फर्स्ट आने के लिए नहीं कहा जाता, हम में से किसी से गुरुदेव ये नहीं कह रहे चलो संयम में फर्स्ट आओ। गुरुदेव कह रहे कोशिश करो, कोशिश करो बेटा,
क्रेयॉन उठाओ और स्क्रिबलिंग शुरू कर दो। पहले स्क्रिबलिंग ही करनी पड़ती है। कभी कुछ नहीं उठाया, लो एक खाली पेन पेपर और कर दो स्क्रिबलिंग, कर दो स्क्रिबलिंग। अरे यहाँ पर भी स्क्रिबलिंग से शुरू हुआ था। आप ना जाके वो देखिए, सफल जीवन की दिशा धारा बुक के वीडियो देखिए। ओहो, कितनी मिस्टेक आपको मिल जाएंगी अगर आप दोष दृष्टि से देखेंगे। क्या हुआ था, चैनल पर नहीं आ रहा था समझ में, करना नहीं आता, खुद को वीडियो बनाने सीखने थे, आता कुछ नहीं, सोचा स्क्रिबलिंग कर लेते हैं, इस स्क्रिबलिंग में किताब पूरी हो जाएगी। सफल जीवन की दिशा धारा किताब पूरी हो गई, कंटेंट गुरुदेव का था, इस आत्मा ने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ सीख लिया। आपको भी निश्चित रूप से मिल जाएगा अगर आप दोष दृष्टि रहित होकर उस किताब को सुनना चाहेंगे। अगर आप ये नहीं देखेंगे कि इस यूट्यूब ऑडियो में क्या गलती है, इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या बुरा है। अरे स्क्रैच से स्टार्ट किया, नहीं आती है टेक्नोलॉजी, लेकिन सीख रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज यही तरीका है। इस देह को यही तरीका आता है गुरुदेव की बात सब तक पहुंचाने का, और कोई तरीका नहीं आता। क्यों आता है? क्योंकि गुरुदेव ने फिट कर रखा है सॉफ्टवेयर में कि बेटा ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। तो धीरे धीरे सीख रहे हैं। आज चैनल पर, आज की डेट में जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज की चैनल पर 2100 साथी हैं। इतना धन्यवाद है आप लोगों का, इतना धन्यवाद है। ये 2100 कोई छोटी फिगर है? अरे गुरु कृपा से आती है, 100 लोग भी आप इकट्ठे नहीं कर सकते। 2100 साथी वो हैं जो सब्सक्राइब्ड हैं, लेकिन उसके अलावा यकीन मानिए कम से कम 2.5 से 4 लाख व्यूज हैं। तो ये वो साथी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा पर सुन रहे हैं, तो परिवर्तन आ रहा है। आपका सब्सक्रिप्शन महत्वपूर्ण है, सब्सक्राइब कीजिए, आगे लोगों को बताइए। अगर आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है तो अपने तक क्यों रखना है, इसको बांट दीजिए। जब इस देह के जीवन में परिवर्तन आया तो गुरुदेव ने इस देह तक रखने तो नहीं दिया ना, उसको नहीं रखने दिया। हम तो अकेले अकेले मस्त चल रहे थे। बोले नहीं, ऐसे कैसे अकेले अकेले चल सकते हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम करो, फेल हो जाओगे तो, पास हो जाओगे तो। और आप लोगों ने पास कर दिया, मेरे लिए तो बहुत बड़े नंबर है 2100। मैं तो सोचती हूँ मैं पास हूँ, पर जब तक ये ऑडियो आपके पास आएगा ना, आप देखेंगे चैनल पर कम से कम 10,000 लोग होंगे, और नहीं हो तो फिर जिम्मेदारी है हमारी कि हम 10,000 तक पहुंचा दे इसको जल्दी से जल्दी। अगर आप देखें कि नहीं हुए 10,000 तो उसका मतलब गुरु जी का कार्य नहीं हुआ। पहुंचाइए 10,000 तक। कैसे नहीं होगा लोगों का स्वाध्याय? होगा स्वाध्याय। इतना सरल तरीके से स्वाध्याय गुरुदेव करा रहे हैं, और इतने प्रेम से संयम की साधना बता रहे हैं कि इससे ज्यादा सरल ना कुछ हो नहीं सकता। इस जीवन में बहुत परिवर्तन आया आप लोगों की वजह से, तो आप लोग को बहुत सारा थैंक यू। अब गुरुदेव कहते हैं, अरे साहब बड़ी मुश्किल आ जाएगी, हम अपने मन के ऊपर, विचारों के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते, हम संयम नहीं कर सकते, ये सब बहुत कठिन है। हमको बस सरल वाला हिस्सा दे दो, और वो सरल वाला हिस्सा है कि हम काली जबान से नाम राम करेंगे। ये भूल जाएंगे कि उपासना 4 चरणों वाली होती है, और उपासना का संवर्धन करने के लिए, उपासना को परिपक्व करने के लिए, उपासना को मजबूत बनाने के लिए, उपासना को सामर्थ्यवान, सिद्ध और चमत्कारी बनाने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत है। मैं यह पहले आपको बता चुका हूं। अब आपकी समझदारी, आप क्या करें और क्या ना करें। इसके पहले हमने बुक ही पढ़ी थी, उपासना, साधना, आराधना, और गुरुदेव बता चुके हैं उपासना, स्वाध्याय, सेवा, संयम, ये 4 पैर है। इन 4 पैरों को साथ साथ लेकर चलेंगे तो आत्मा का उद्धार होगा। सब कुछ बता दिया है। और बाकी हम लोग इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, जिसको जैसा समझ में आए वैसा फॉलो कर लीजिए। आज नहीं तो कल फॉलो करना तो पड़ेगा, इसमें कोई बात नहीं है ना। तो सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए, ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।